या हाय एवरीवन। ये क्या चल रहा है यार, बोर्ड पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मुझे बच्चों ने आज भेजे हैं जब उन लोगों का स्नैप का 2 से 3 और 4:30 to 5:30 पेपर ओवर हुआ। अब इन स्क्रीनशॉट में कितनी रियलिटी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। ये मैंने यूट्यूब पे कैलेंडर्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा था, सुरेश का जो इतने 4 अक्टूबर 999 को उसका बर्थ होता है, 6 दिन बाद उसके फ्रेंड का बर्थ होता है। एक क्वेश्चन शायद ये आया था कि आप लोग कंफर्म करिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में। सेकंड, ये 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में। क्या ये भी क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में? ये दोनों क्वेश्चन तो यूट्यूब से आए हैं गाइस, एंड ये क्वेश्चन हम लोगों ने फ्री मॉक लिया था, ठीक है। स्नैप का हम लोगों ने फ्री मॉक लिया था, आई थिंक 11th या 12th को हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया था। दूसरी चीज, ये और कुछ स्क्रीनशॉट मुझे मिले हैं तो आप लोग एक बार देखो क्या इनमें रियलिटी लिखी हुई है क्या। आपने जो फ्री मॉक अपलोड किया था उससे 4 to 6 क्वेश्चंस एज इट इज आ गए, सेम टू सेम। वाईटी से 4 to 5 सेम क्वेश्चंस, ठीक है। एंड एक बच्चे ने लिखा है इंग्लिश एंड वाज इजी, ऑल थैंक्स, आई वाज अ पार्ट ऑफ एम पेपर बट ठीक है। आपके पास मेरा पेपर बढ़िया हुआ सर। क्वांट एंड अदर कंटेंट मोर देन 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम लेटेस्ट मॉक ऑन फ्री रिसोर्स स्नैप 99। व्हाट इज स्नैप 99 जिसका जिक्र यहां पर हुआ है? एक्चुअल में हम लोगों ने, ठीक है, स्नैप 99 अनलॉक स्नैप 2025 करके एक कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, फ्री में, एमबीए पाठशाला की ऐप और एमबीए पाठशाला की वेबसाइट पे, जिसमें डेली रात को 11 बजे क्लास हो रही थी और इस वीक भी होगी टिल 19th दिसंबर। उस कोर्स में हम लोग आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक मॉक डाला था उसमें जो कि कंप्लीटली फ्री था। जिन लोगों ने वो मॉक लगाया था वो बच्चे बताएंगे क्या उस मॉक से 5 to 7 एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं क्या, ठीक है। कैलेंडर से हमारा ये वाला क्वेश्चन आया है क्या जो मैंने यहां पर लिखा है 15 अगस्त वाला? क्या ये क्वेश्चन भी कैलेंडर से आया है क्या? क्या ये पिक्चर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था क्या? आज आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे क्योंकि मैं पेपर देने नहीं गया था। ये स्क्रीनशॉट सारे मुझे बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफर्म करिएगा। बाकी एक ओवरव्यू आप लोगों को देना था कि किस तरह का हमारा पेपर आया था जो आज हम लोगों का स्नैप का पेपर था 14 दिसंबर को। तो सेशन का टाइटल यही है, स्नैप 2025 14 दिसंबर स्लॉट 2। इसका एक बार छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि फ्री सेशंस के लिंक और जो हमारा फ्री कोर्स है उसका लिंक भी आपको यहां पर मिलेगा। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारा एंड्रॉइड ऐप है। एंड्रॉइड ऐप के थ्रू भी आप लोग फ्री कोर्स वाले सेक्शन में जाके अनलॉक स्नैप 2025 वाला कोर्स एनरोल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ये मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है गाइस। एंड अगर आप लोग जैट और सीमैट, सीयूटी, एमएचसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑनगोइंग है, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सीधा मैं मुद्दे पे आता हूं गाइस, ठीक है। आप लोगों का आज 14 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2 से 3 और 4:30 to 5:30। पेपर एज सच कोई नई चीज हमें देखने के लिए नहीं मिली है, ना तो एलआर में, ना जनरल इंग्लिश में, ना क्वांट में। कुछ बच्चों ने जो मुझे बोला है, उन लोगों ने बोला है सर क्वांट के क्वेश्चंस थोड़े से हमें, जो हमारा 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उससे हमें थोड़े से लेंदी लगे हैं। लेंदी का मतलब यह था कि उनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था 6 दिसंबर के पेपर के कंपैरिजन में। बाकी बच्चों को एलआर डुएबल लगा है, जनरल इंग्लिश डुएबल लगा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे में जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कंफर्म किया है कि उन लोगों ने 25 में से 23 क्वेश्चंस बनाए हैं एलआर के। क्वांट में बच्चों ने 16 क्वेश्चंस तक भी बनाए हैं और जनरल इंग्लिश में बच्चों ने 13-12 क्वेश्चंस भी सही बनाए हैं। अब तक जितने बच्चों ने मुझे बताया है उन लोगों के जो अटेम्प्ट्स गए हैं, एक बच्चे के अटेम्प्ट 57 गए हैं आज वाले पेपर में, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे 52 भी बताए हैं, मतलब 50 अबव वाले बहुत बच्चों ने बताए हैं मुझे आज। अब रियलिटी कितनी होगी, उनके कितने सही जाएंगे, देखो वो तो यार स्कोर आने पे पता लगेगा, रिजल्ट आने पे पता लगेगा, ठीक है। आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं और जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं इसमें कितनी रियलिटी थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब हमारा देखो 6 दिसंबर का एग्जाम ओवर है, 14 दिसंबर का एग्जाम ओवर है। जो हो गया मैं हमेशा बोलता हूं उसके बारे में आपको 1 सेकंड भी नहीं सोचना चाहिए। अब हमारा अगला जो एग्जाम है स्नैप का वो 20 दिसंबर को है, ठीक है। लेवल में हमेशा बोलता हूं आपको पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती हैं बातें। स्नैप, एनमैट, ये ऐसे एग्जाम है जो आपकी स्पीड चेक करते हैं, ये आपके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, कभी कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज्यादा लेयर, मतलब
2 से 3 लेयर वाला क्वेश्चन, लेयर्स का मतलब होता है उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन एग्जाम्स में जो रिक्वायरमेंट चाहता है वो हमसे वो चाहता है हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कैसी है। तो जिन लोगों का 20th को एग्जाम है वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस मत करो, इजी क्वेश्चंस करो, मॉडरेट क्वेश्चंस करो, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का टैलेंट अपने अंदर लाओ, ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने का टैलेंट अपने अंदर लाओ। और ये सारी चीजें हम लोग अपने YouTube पे इतने सारे सेशंस हम लोगों ने लिए हैं, मेरी आज से 3 साल पहले वाली प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो देखो, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। कंटेंट तो आपको देखना पड़ेगा ना, मेरा काम कंटेंट अपलोड करने का है, वीडियो डालने का, उसको आप नहीं देख रहे हो तो देखो फिर तो हम कुछ ही नहीं कर सकते यार। तो आप उन सेशंस को देखो। और आज के जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मतलब मैं लिटरली बताता हूं आप लोगों को, मेरा मतलब आगे मतलब फ्री कंटेंट डालने का कोई प्लान नहीं था इस वीक, लेकिन ये चीजें हमें मोटिवेट करती है यार। जब आप लोग इस तरह के मैसेजेस हमें करते हो ना, ठीक है, यही तो चीजें मोटिवेट करती हैं हमें, और क्या चाहिए यार। ठीक है, बच्चों को तो लगता होगा पता नहीं क्यों डाल रहे हैं फ्री में कंटेंट, इनका कोई बेनिफिट होगा। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम रहता है यार, ठीक है, कि हाँ ठीक है यार, बच्चों का कुछ बच्चों का कैट खराब हुआ है, चल यार इनके साथ लास्ट पुश देते हैं स्नैप का, इनका स्नैप में तो करा देते हैं यार, इनका 1 साल बच जाएगा, इनका एनमेट में तो करा देते हैं, इनका 1 साल बच जाएगा। ये माइंडसेट रहता है इसके पीछे, और कोई माइंडसेट नहीं रहता। बाकी सोचने वाला कुछ भी सोचे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें पता है हम लोग किस माइंडसेट से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम एमबीए पाठशाला की, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे मोहित सर हो, चाहे सुमन मैम हो, कोई जो भी फैकल्टी मेंबर्स इस कंटेंट को डाल रहे हैं, वो सारे के सारे अपना बेस्ट दे रहे हैं, और उनका एक ही मोटिव है कि चल यार बच्चों का 1 साल बचाना है। हम नहीं चाहते कि बच्चे कैट रिपीट करें। कैट खराब हो गया, बैकअप में स्नैप था, बैकअप में एनमैट था, बैकअप में जैट है, इनमें एक अच्छी तरह पुश मार देते हैं बच्चों के साथ। तो यही हमारा माइंडसेट है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वो कंटेंट देखना पड़ेगा। अगर शायद आपने वो कंटेंट देखा होता तो आप भी बोलते कि यार जो सर आपने फ्री का मॉक डाला था उसमें से हमारे 5 से 7 क्वेश्चंस आ गए। अब इस बात में क्या रियलिटी है, क्योंकि मैं तो पेपर देने नहीं गया, वो तो आपको पता होगा आपने मॉक लगाया था क्या। मुझे तो 60 के 60 क्वेश्चंस भी याद नहीं है, ठीक है। खुद सोचो बैठ के ये चीजें। हमारे फैकल्टीज ने उनका लाइव एनालिसिस भी कराया था पोर्टल पे, फ्री का कोर्स हम लोगों ने बना रखा है। उस कोर्स का लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। जिन लोगों का 20th को एग्जाम है, अगर आप लोगों ने अभी तक उस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, कर लेना और पुराने सारे सेशंस देख लेना। वी विल अपलोड 2 more मॉक्स। एक मॉक आपको मिलेगा मंडे में, एक मॉक मिलेगा आपको वेडनेसडे में। 2 मॉक्स हम और अपलोड करेंगे इस वीक, एक 15th में और एक 17th में। 15 दिसंबर और 17 दिसंबर को हम लोग 2 मॉक और अपलोड करेंगे जो कि कंप्लीटली फ्री रहेंगे। उनका लाइव एनालिसिस हम लोग कराएंगे जिन लोगों का 20th को एग्जाम है उनके लिए, ठीक है। और क्लासेस चलेंगी, बट इस वीक आप लोग की जो क्लासेस चलेंगी वो एमबीए पाठशाला की ऐप और एमबीए पाठशाला की वेबसाइट पर चलेगी। सर कौन से कोर्स में चलेगी, कमेंट सेक्शन में चेक करो, लिंक पिंड है। वही कोर्स हमारा अनलॉक स्नैप 2025 वाला, उसी में चलेंगी। जो हो गया हो गया, हो सकता है आज भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया होगा, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, प्री मॉक नहीं लगाया होगा, यूट्यूब की क्लासेस नहीं देखी होंगी, ऐप की क्लासेस नहीं देखी होंगी। अब तो कर लो, 20th को एग्जाम है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ 20th वाला एग्जाम देना होगा, उन्होंने ना तो 6 दिसंबर वाला भरा होगा ना 14th वाला भरा होगा। तो उन लोगों के लिए मेरा सेशन क्या है, वो सारे सेशंस देख लो जो हम लोगों ने ऐप पे ले रखे हैं, जो हम लोगों ने यूट्यूब पे भी रिसेंटली लिए हैं। मैं ये चाहता था, आपको नहीं शायद पता होगा, मेरी प्लानिंग कैट के जैसे ही जिस दिन कैट का एग्जाम था ना, उसी दिन मैंने प्लान कर लिया था, एक सिंगल डे का ब्रेक हमारी टीम नहीं लेगी। इसीलिए हम लोग 1 दिसंबर से आपके साथ लाइव थे यार। आपको नहीं पता होगी बात, हमें पता है। हमने नहीं डिले करा था अपना जैट का बूस्टर कोर्स, हम लोग 1 तारीख से ही लाइव थे। हमारी पूरी टीम लगी पड़ी थी आप लोगों के लिए, वरना हम लोग भी, हमारा रहता है ना यार, कैट हो गया, चलो बच्चों का मेन एग्जाम कैट था, हम भी 2 दिन की ट्रिप पे निकल जाते हैं। हमने नहीं करा ऐसा। हम लोगों ने अपनी फैकल्टी मीट पोस्टपोन करी है इस बार, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था यार। कैट के तुरंत बाद स्नैप, फिर जैट, कहां टाइम था। ये सिर्फ आप लोगों के लिए था। आई होप आप लोग इस चीज को समझेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि मैं क्या कराने वाला हूं, ठीक है। स्ट्रैटेजी अपनी सेम रखनी है, हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, हमें एक माइंडसेट बनाना है, हमें इन 5 दिन में कोशिश करनी है हम मॉक्स लगाएं, ठीक है। आप लोग हमारे, अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो और ज्यादा मॉक्स लगाना है, तो आप एमबीए पाठशाला की मॉक टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो स्नैप की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप यार इन 5 दिन में बहुत ज्यादा मॉक्स लगा लोगे, बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार जो सर फ्री मॉक्स देंगे मेरे लिए वो सफिशिएंट है, तो फ्री वाले लगाओ। मैं भी डेली क्लास लूंगा, 15, 16, 17, 18, 19 इन 5 दिन में से कोशिश करूंगा 4 दिन क्लास लूंगा। मैंने शेड्यूल में भी 4 दिन अपनी क्लास डाल दी है,
क्या शेड्यूल रहने वाला है फ्री क्लासेस का, उसका वीडियो भी कल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इस वीक का 15, 16, 17, 18, 19 को स्नैप वाले बच्चों की क्या फ्री क्लासेस होंगी उसका शेड्यूल डाल दूंगा। एंड दिस कंटेंट इज कंप्लीटली फ्री गाइज, हमारे यूट्यूब पे है, हमारी एमबीए पाठशाला की ऐप पर है। हमने लिटरली ऐप पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डाला है, जो देखेगा उसको पता होगा और उसको क्या बेनिफिट हुआ होगा उस बच्चे को ये भी पता है। मोहित सर लगे पड़े हैं क्वांट का कंटेंट डालने में, मैं क्वांट एलआर डालने में लगा पड़ा हूं, उधर वर्बल वाली फैकल्टीज वर्बल का कंटेंट डाल रही हैं, सुमन मैम आपको क्रिटिकल रीजनिंग करा रही हैं, और भी फैकल्टीज आपको ग्रामर करा रहे हैं, वो कैब करा रहे हैं। तो यही पेस हम लोग मेंटेन रखने वाले हैं। हमारा पहले प्लान नहीं था, हमने सोचा था ठीक है यार 2 स्लॉट बच्चों को करा दिया, इतना कंटेंट डाल दिया, बच्चा इसको कर लेगा। लेकिन आज का जो हमें रिस्पॉन्स मिला है ना, ठीक है, जो बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे हम लोग इस वीक और एक्सटेंड कर रहे हैं अपना वही पेस। रात को 11 बजे क्लास होती है, होगी 10 बजे भी क्लास होगी, अब 2 क्लासेस होंगी 10 से 11, फिर 11 से 2 क्लासेस होंगी आपकी डेली। इसका जो पूरा शेड्यूल मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। मतलब खुशी हो रही है आज के बच्चों के मैसेज देख के ना, ठीक है। मैं पूरे दिन फोन पे मैसेज पे अवेलेबल था आज आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी यार जिन लोगों का 20th को एग्जाम है, अपना पेस मेंटेन रखो। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 20th को स्नैप है, फिर 4 जनवरी को जैट है। बच्चों 20th को स्नैप भी फोड़ के आना है और 4 जनवरी को जैट भी फोड़ के आएंगे। मैंने जैट वाले बच्चों को पहले ही बोला था आप एक मॉक लगा लो, उस मॉक के बेसिस पे देख लो हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं, उन पे काम करो जैट के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है जैट में मेरा डिसीजन मेकिंग कम आ रहा है, डिसीजन मेकिंग को पढ़ के खत्म करो ना यार, ठीक है। हम डिसीजन मेकिंग का भी क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे डालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैट वालों के लिए है फोकस यार, ऐसा नहीं है, प्लान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे जैट में रिस्क नहीं लेना है, तो जैट का बूस्टर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो आगे सीमेट भी देना है, तो सीमेट का बैच हमारा चल रहा है, उसको एनरोल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट यार, छोटा सा सेशन मुझे लेना था, ठीक है। एनालिसिस मैंने बता ही दिया, पेपर इजी था, मतलब ऐसा कोई नई चीज हमें देखने को नहीं मिली। और आप ऐसे ही मान के चलें, ऐसे ही पेपर हमारा 20th को आएगा। मतलब थोड़ा सा ही मान सकते हो कि जिन बच्चों ने 6th का एग्जाम दे दिया, 14th का दे दिया, अगर वो बच्चा 20th को एग्जाम देने जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छे पेस में है, उसकी स्पीड बनी हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो ऐसे बच्चे भी तो है ना जो 6 दिसंबर वाले में भी 50 प्लस करके आए थे, आज भी 50 प्लस करके आए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस में हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अगर आप सिर्फ 20th को एग्जाम देने जा रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं आ रहा है एग्जाम में, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। इतना ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा और आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। सो विल सी यू सून गाइस, ठीक है। कल से कंटिन्यू करते हैं वही जर्नी अपनी, स्नैप अनलॉक स्नैप 2025 वाले कोर्स में फ्री क्लासेस होंगी। यूट्यूब पे इस वीक नहीं होंगी, कोर्स में होंगी। आप लोग कोर्स में एक्टिव हो जाओ सारे के सारे बच्चे, एक एक सेशन देख लो, अगर पहले वाला सेशन भी नहीं देखा है, 20th को एग्जाम है। विल सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर यार, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं ये रियल भी हैं, बच्चों ने ऐसे ही भेज दिए मुझे, ठीक है। मुझे नहीं पता इनकी रियलिटी कितनी है। ये कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आया था 15 अगस्त 1947 आया था, पता नहीं ये वाला क्वेश्चन आया था क्या। आप लोग बताना यार, जो जिन बच्चों ने फ्री मॉक लगाया था, क्या फ्री मॉक से एक्चुअल में 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं क्या, बता देना कमेंट सेक्शन में। और आपके अटेम्प्ट्स कितने थे ये भी बताना। फिर मिलते हैं कल से लाइव क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।